नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। आज बात कर रहे हैं नो फाइनलिटी इन लाइफ एंड डेथ। जो जीवन का चक्र चलता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है कि किस तरीके की ज़िंदगी होती है और कैसे हम जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, कैसे हमारी जो बॉडी है वो फिर बनती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब वो कहाँ जाता है। तो उसको हम कह देते हैं कि उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ओके। सो आगे बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह तो देते हैं कि मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, लेकिन होता ये है कि जो वो परमात्मा है जो हमारे शरीर में निवास कर रहे थे वो हमारे शरीर को वो छोड़ चुके हैं। जो ज्योति, जो ज्वाला उनके नाम की हमारे अंदर चल रही थी वो निकल गई। ओके। तो वो यहाँ पर एक्चुअल में ये हो रहा है और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी तरह की वाइब्रेशंस होती थी वो स्टॉप हो गई, रुक जाती हैं जब वो चले जाते हैं यहाँ से। और और जब तक हमारा मन जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता है वो दोबारा से संसार में आता रहता है, दोबारा से शरीर जो है उसको धारण करता रहता है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। जो साधु संत होते हैं वो उनका मन को इसी तरह से साधते हैं, जिसको हम कहते हैं कि साधना कर रहे हैं। तो उसको मतलब होता है कि मन को साध रहे हैं, तो तभी उससे बन जाता है। जो साध लेता है उसको बोल देते हैं हम कि साधु हो गया। तो इस तरीके से उनकी कोशिश होती है कि जो ये जन्म मरण का चक्कर है उससे बचा जाए। ओके। तो मन को सेटिस्फाइड रखना है, जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ प्रदान करनी है, और लालच और क्रोध और हर एक तरह से जो यहाँ पर विकार है उनसे बचना है। जो लोग कभी इकट्ठे थे फिर दोबारा इकट्ठे होते हैं। ओके। कहने का मतलब कि किसी जन्म में इकट्ठे थे, काम कर रहे थे, फिर दोबारा इकट्ठे होते हैं जब तक मन सेटिस्फाइड नहीं होता। जो आपके अंदर जो इन्फाइनाइट है, मतलब इन्फाइनाइट वो परमात्मा है, वो असीम है। उस अंदर दो तरह की आवाज़ें आती हैं जो जिनका जो चैंट है लगातार चलता रहता है आपके अंदर। और जब वो दो तरह की जो यहाँ पर नाम होता है, महानाम जिसको बोला गया है, परमात्मा का नाम, वो चला जाता है, हम कह देते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। और जो हमारा जो पर्सन होते हैं, जो लोग जिनकी डेथ होती हैं, जो भी व्यापक जो उनके सामने जिस तरह का भी सिचुएशन होती है, एग्जिस्टेंस होती है, उसमें वो मर्ज कर जाते हैं। और जो माइंड होता है, ओके, जो माइंड होता है वो अगली बॉडी जो है वो रिजॉर्ट कर लेता है, उसको जो है अपना लेता है। जो पिछली बॉडी है वो दफन हो जाती है मिट्टी में वैसे ही, और दोबारा से जो है ज़िंदगी का जो कमल है वो दोबारा से खिलता है, ज़िंदगी दोबारा से खिलनी शुरू हो जाती है। वो जो ज़िंदगी है वो सदीवी है, वो चलती रहती है ज़िंदगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिसको आप डेथ बोल रहे हो वो एक फेज़ है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कंसर्न है आपकी बॉडी के साथ है, आपके शरीर के साथ है। दो तरह के शरीर बोले गए हैं, एक होता है अस्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। अस्थूल शरीर वही है जो इस धरती पे हमें मिला हुआ है, जिसके अंदर हम बैठे हैं, और जो हम जिसके अंदर बैठे हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो बॉडी जो है मैटर की बनी होती है, तो इसने समय के हिसाब से डिसॉल्व होना ही होता है। जो भी चीज़ दुनिया में बनती है, चाहे वो एक सुई है, चाहे वो एक एरोप्लेन है, चाहे वो एक इंसान है, कुछ भी चीज़ जो इस दुनिया की, इस धरती के मिट्टी से बनी है, उसने अगर उसको जीवन मिला है तो उसने ख़त्म भी होना है समय के हिसाब से, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा जाना है। लेकिन जो अपना आप है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका कोई डिसोल्यूशन नहीं है, वो दोबारा से शरीर बदलता रहता है। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बात यही कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है, जो नॉर्मल लाइफ आपको मिली है उसको अच्छे से जियो, और दूसरों की जो दौलत है उसको देख के लालच मत करो कि उसके पास बहुत ज़्यादा धन आ गया, मेरे पास बहुत कम है, या फिर मुझे काम करना ही पड़ता है फिर ही मेरे पास धन आता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बैठे बिठाए मिल रहा है वो खा रहे हैं। देखो वो ये कर्म है, यही जो ज़िंदगी का फलसफा चलता जा रहा है। जो आप शरीर छोड़ते जा रहे हो, दोबारा नया शरीर धारण करते जा रहे हो, तो जिस भी शरीर पे आपने जिस जन्म में कर्म किए थे उसका फलस्वरूप आपको अगले जो है आपको मिल गया। मतलब जो आपने काम किया था उसका फल आपको मिल रहा है। ठीक है, कुछ जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लेट मिलते हैं। जैसे हर एक वृक्ष का बीज जो होता है वो हर उसका जो उगने का जो समय होता है, समय काल अलग अलग होता है। कोई जल्दी फल देने शुरू कर देते हैं, कुछ बहुत देर बाद देते हैं,
कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो 30 साल बाद जो है पूरी तरह से संपूर्ण तौर से वो फलते हैं और फल देना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके का जीवन का भी यहाँ पर फलसफा होता है जो चलती रहती है, और शरीर जो है हम बदलते रहते हैं। तो दूसरे की दौलत ज़्यादा है तो इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, इस चक्कर से ही बाहर निकलना है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। तो अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, आगे बढ़ना है, परमात्मा को एंजॉय करना है, उनका नाम जपना है, मस्ती में रहना है। सो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स लोग होते हैं उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो ये नाशवान जो बॉडी है इसको छोड़ना ही छोड़ना है सबने, चाहे कोई अमीर है चाहे वो गरीब है। तो इंसान के हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो है परमात्मा के हाथ में है। तो वो लोग जो इस शरीर को रखते हैं, होल्ड करते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं जब वो अपने शरीर को छोड़ते हैं। और जो रियलिटी होती है जब आप किसी बॉडी को इंडिविजुअल जो छोड़ता है, मर्ज हो जाता है, जो जीवन चल रहा है, जो अनाथ जीवन चल रहा है, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, जिसका जो लाइफ फोर्स है, जो लाइफ साइकिल है लगातार चलती जा रही, तो उसमें अभेद हो जाता है वो। ओके, तो फिर बाद में जब नया जीवन मिलता है उसमें दोबारा एक नई बॉडी जो है धारण कर लेता है। तो जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो एक ना एक दिन उसने वो बॉडी छोड़नी ही छोड़नी है। सो होता क्या है, सिर्फ बॉडी में चेंजेस आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं जब सोल उसके अंदर लगातार एग्जिस्ट कर रही होती है। सो जन्म से लेके बुढ़ापे तक जो है काफ़ी सारी चेंजेस आती रहती हैं बॉडी में। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो तो वाटर बन जाता है, लेकिन फिर जो अलग अलग जो कंडीशंस होंगी उस हिसाब से अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दो, फिर वो अपनी जो पहली कंडीशंस थी, जब पहली थी कंबाइन करने से पहले की, फिर वही कंडीशंस में आ जाएगी। तो आखिर में यही बात कर रहे हैं कि हम दुख होता है हमें जब हमारे जो अगर पेरेंट होते हैं अगर उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि हमारी उनके साथ अटैचमेंट होती है। सो यहाँ पर मृत्यु कुछ नहीं है, सिर्फ एक बदलाव हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इसका ओरिजिन क्या है, और जब आप इसकी जड़ों को पकड़ लोगे, इसके ओरिजिन को समझ लोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस हैं इसकी ये कैसे काम कर रही है, कैसे ये लाइफ साइकिल डेवलप होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ये सभी समझ धीरे धीरे होनी शुरू होती है। ज़िंदगी के पड़ाव आते हैं, जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है धीरे धीरे डेवलप होती है इसके बारे में भी समझ, और जब अंतिम समय आता है तो तकरीबन जो है पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या जीवन था, और किस तरीके से हमने जीवन जिया है और आगे क्या होगा। तो इसका भी झलक जो है आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो ये जीवन है, जो कर्म किए होते हैं उसी के फल हमारे सामने होते हैं, जो अभी कर रहे हैं उसके आगे आने वाले समय में होंगे। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया है। तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है वो भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।